देश का आम आदमी भी तय करेगा कि आरक्षण मिलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आरक्षण से किस समाज को फायदा मिला? क्या वाकई में जो समाज का सबसे निचला तबका है, जो व्यक्ति आखिरी पंक्ति में खड़ा है, उस तक आरक्षण का फायदा पहुंचता भी नहीं पहुंचता है, या सिर्फ इसको लेकर सियासत होती है? ये भी देखने वाली बात है। गुलाब चंद दुबे जी, आपको मैं चर्चा में शामिल कर रहा हूं। दुबे साहब जी, हम देख रहे हैं कि एनडीए अलायंस जो है लगातार जातीय जनगणना को लेकर कई सवाल उठा रहा है, ये तो फर्जी आंकड़ा है, जाति का कार्ड उठा रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं आपके सरकार के मंत्री, खुद देवेंद्र फडणवीस, खुद अजीत पवार जो सरकार में है, वो खुद कह रहे हैं कि जातीय सर्वे होना चाहिए महाराष्ट्र में। तो सियासत के लिए जाति का कार्ड तो आप भी खेल रहे हैं। रवि जी नमस्कार। दशहरा की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी और समग्र देश को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। रही बात जात पात की बात, सच है कि 2014 के पहले जात पात साम भाषा के धधकती आग में संपूर्ण देश जल रहा था। ऐसे हालत में इस देश के अंतर्गत एक नायक पैदा होते हैं जिसके आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने जो इस देश को, राष्ट्र को एक जो दशा दिशा दी है, आज उसी का शाश्वत सत्य उदाहरण है कि आज असत्य पे जीत सत्य की हो रही है। अभी हमारे आदरणीय खान साहब कह रहे थे कि जिस ढंग से देश, अभी अयोध्या की बात कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे दिया। सुप्रीम कोर्ट हमारे लिए आदरणीय है, सम्मानीय है, उनका आदर और सम्मान करना हम लोगों का अधिकार है और हम लोग उसको मानते हैं। आदरणीय खान साहब से मैं पूछना चाहता हूं कि विगत कई वर्षों से 1947 के बीच तो इनको ही सबसे बड़ा मौका मिला। इन्होंने देश को किस हालात में लाके खड़ा कर दिया। शायद हम इस देश को अपना भारत कहने के लिए आज मुश्किल हालत पैदा कर दिए थे। ये तो देश को आज विजयादशमी के शुभ अवसर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए। और खान साहब, आपने हमारे योगी की बात की, उत्तर प्रदेश की बात की। सबसे पहला ऐसा समझ में आया है चीज के राम राज्य के पथ पर चलना। उत्तर प्रदेश, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी जन्मे, उनके राम राज का आज अनुभूत हो रही है। आज महाराष्ट्र की बात करना चाहूंगा। महाराष्ट्र में हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, उनको सुनने के लिए, बात सुनने के लिए लाखों लोग देश, राष्ट्र और राष्ट्र के बाहर से और महाराष्ट्र से सुनने के लिए जाते थे। इसलिए उन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदू राष्ट्र की कल्पना की और उसी का पुनरावृत्ति करने के लिए कि राष्ट्र के दक्षिण के सागर के तट पे मर्द मराठा हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने एक आयाम दिया। दुर्भाग्य है महाराष्ट्र के आज शिवसेना के ऊपर राजनीति करने वालों को कि उनको विचारों को दमन कर दिया, उनके विचारों का अवधि करके और बात हिंदुत्व की बात करते हैं। अरे मुझे गर्व से कहना चाहिए रवि जी, अयोध्या राम मंदिर की बात हम नहीं करेंगे तो कौन बात करेगा? पाकिस्तान बात करेगा। 370 की बात हम नहीं करेंगे तो बात कौन करेगा? अदर देश, अदर कंट्री करेगा। 35-31 की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? हमारे राष्ट्र के मान सम्मान की बात तभी समझना चाहिए थे खान साहब, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया। ऐसे राष्ट्र में ऐसे नेता की आवश्यकता थी। आज विशाल स्वरूप G20 का रूप लेकर के देश को नहीं समझ में आता है, कुछ कहने की बात है। तमाम ऐसी योजनाएं जो अभी हमारी नारी शक्ति को लेकर के, उनके आरक्षण को लेकर देखा गया, विश्वकर्मा कौशल सम्मान को लेकर के गया, तमाम ऐसी योजनाएं जो देश को दिखी नहीं रहे, खाली यही महंगाई दिख रहा है। अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर हमारी क्या पहचान बनी, ये नहीं दिख रहा है। रवि भाई, दुर्भाग्य है इस देश में इन लोगों को सोचना चाहिए। लेकिन गुलाब जी, मैं आपकी बात बता रहा हूं रवि जी, गुलाब जी मान लिया, और इसमें कोई दो राय नहीं, मान लिया हमने G20 का बहुत शानदार आयोजन किया, हमने उसकी बहुत अच्छी मेजबानी की, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा ना कि हम महंगाई पे सवाल नहीं पूछेंगे। इसका तो ये कतई मतलब नहीं होगा कि महाराष्ट्र में जो लाखों लोग सड़कों पे आए हैं, उसको लेकर जो सियासत हो रही है वो हम नहीं पूछेंगे। ये तो देश की सरकारों का ही काम होना है, इसको कंट्रोल करना, बेरोजगारी और महंगाई करना। रवि जी, आप स्वतंत्र हैं, आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, सब कुछ पूछने का आपको अधिकार है। लेकिन ऐसा मौका मिलता है आप लोगों के सानिध्य में कुछ बात करने की, जब ऐसे आदरणीय खान साहब जैसे लोग जो बात रखते हैं। अरे अभी इजराइल और हमास की स्थिति देख करके गाजा पे जो कुछ प्रत्युत्तर में जवाब दिया जा रहा है, पूरा देश इस्लाम की तरफ खड़ा होने को तैयार है। अरे हम हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे तो बात करेंगे कौन? सांस लेना मुश्किल हो जाएगा रवि भाई। अगर आने वाले कल में अगर हिंदुस्तान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर जागा नहीं, तो आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए बड़ा अभिशाप हो जाएगा। ठीक है गुलाब जी।